हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस 2022 के लिए भूगोल की थीम आकर आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। और 3 नंबर की सभी बुकलेट सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पाई हूँ, गला मेरा ठीक नहीं था, जिसके कारण से वीडियो नहीं ला पाई। मेंस के पेपर भी हो चुके हैं, उसका एनालिसिस भी बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो मैं वो जल्दी ही उसका जो जितने भी पेपर हुए उनका एनालिसिस आपके सामने करती हूँ। इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा कठिन हम जो देख रहे थे 2020 में पूछे गए, 2019 में पूछे गए, उस तरह के पेपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक भी किसी ने अच्छे से किया होगा, अच्छे खासे क्वेश्चन लगाए होंगे, मेरे नोट्स भी अच्छे से पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बाकी किस तरह से आपने राइटिंग की होगी, किस तरह से लिखा होगा, उस पर भी आपका मार्क्स डिपेंड करता है। तो चलिए भूगोल के प्रश्न हम देखते हैं। अगर इस पीडीएफ को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 90 रुपये में आप ये 300 प्रश्नों की पीडीएफ परचेज़ भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नीस पर टिप्पणी लिखो। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भूगोल का ये क्वेश्चन है। बुंदेलखंड नीस पर टिप्पणी लिखना है। मोस्टली ये कोशिश किया कीजिए कि जितना आप 3 नंबर को पॉइंट में लिख सके, फ्लो चार्ट में लिख सके। फ्लो चार्ट से मतलब है इस प्रकार से लिख सकें, जैसे कि ये फ्लो चार्ट, एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ लिख दिया, तीसरा यहाँ लिख दिया, या इस तरह का फ्लो चार्ट बना लिया, उस पर लिख दिया, एक पॉइंट यहाँ लिख लिया, एक यहाँ। इस प्रकार से आप पॉइंट में लिखते हैं तो बहुत जल्दी भी लिखना हो जाता है, टाइम भी बचत होती है और आंसर भी सुंदर लगता है। बुंदेलखंड नीस पर टिप्पणी लिखने में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, आर्कियन क्रम की सबसे प्राचीन चट्टान है। बुंदेलखंड नीस मतलब चट्टान होता है, और बुंदेलखंड नीस क्या है, आर्कियन क्रम की सबसे प्राचीन चट्टान है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो आद्य महाकल्प में हुआ था। रवेदार और जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। इसमें क्या होता है, रवादार नहीं होता है, और जीवाश्म का मतलब ना तो ये रवेदार होते हैं और इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो इस प्रकार अगर बुंदेलखंड नीस पर 3 नंबर में लिखना है तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला है सौसर सीरीज़। सौसर सीरीज़ में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है, और ये धारवाड़ा सेल समूह की चट्टान है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सौसर सीरीज़ मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तो सौसर सीरीज़ छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सौसर सीरीज़ पे आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है, और धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है सिकौली सीरीज़। सिकौली सीरीज़ पर कैसे लिखेंगे, धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें हैं। सिकौली सीरीज़ कहाँ की हैं, धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। नवीन तथा न्यून कायांतरित चट्टानें हैं। यह सौसर सीरीज़ के ऊपर है। क्या है, सौसर सीरीज़ के ऊपर पाई जाती है सिकौली सीरीज़। ये भी याद रखो कि सिकौली सीरीज़ कहाँ पाई जाती है, सौसर सीरीज़ के ऊपर पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें होती हैं। नवीन तथा न्यून कायांतरित चट्टानें इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है चिपली सीरीज़। चिपली सीरीज़ जो है बालाघाट में पाई जाती है। ये भी प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीलिम्स या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चिपली सीरीज़ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बालाघाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में चिपली सीरीज़ पाई जाती है। और इस सीरीज़ में क्या होता है, स्लेट और फाइलाइट की मोटी परतें होती हैं। इनमें ज्वालामुखी पदार्थों का अंतर्वेदन हुआ है। चिपली सीरीज़ में क्या हुआ है, ज्वालामुखी पदार्थों का अंतर्वेदन हुआ है। 3 नंबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर नंबर। मतलब आपको 5 नंबर हो चाहे 11 नंबर हो, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 नंबर का क्वेश्चन। कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम 2 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये कोई नंबर आपको बहुत ज़्यादा वेटेज दिलाते हैं एग्ज़ाम में। तो 3 नंबर के प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है। मेरे जो नोट्स हैं, मेंस का जो पैकेज है उसकी जानकारी मैं आपको मेंस की जो ये अगर आप सिंगल बुकलेट लेना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट की, जैसे कि आप 3 नंबर की लेना चाहते हैं एक बुकलेट, तो आप 90 रुपीज़ में, जैसे कि ज्योग्राफी की परचेज़ करना चाहते हैं तो 90, एंशियंट हिस्ट्री की परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 90 रुपीज़ में मिल जाएगी। एमपीपीएससी मेंस का जो हमारा पूरा पैकेज है वो 44 बुकलेट का मिलता है, जिसमें 5 और 11 नंबर की आपको 32 बुकलेट दी जाती हैं, और 3 नंबर की आपको
12 बुकलेट दी जाती हैं। इनके साथ 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं जहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाती है। इन जो नोट्स मिलते हैं इसमें पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक मिलते हैं। पेपर 6 में आपको निबंध और प्रारूप लेखन की बुकलेट दी जाती है। पेपर 4 में आपको 2 बुकलेट मिलती है, एक दर्शन शास्त्र की और एक केस स्टडी की बुकलेट मिलती है। इसके अलावा जैसे पेपर 3 है तो पेपर 3 जितनी भी यूनिट है उनकी अलग अलग बुकलेट मिलेगी आपको। भौतिक रसायन हुआ, बायोलॉजी हुआ, विज्ञान तकनीकी, गणित, कंप्यूटर, स्वास्थ्य, ये सभी बुकलेट, भूगर्भ शास्त्र, ऊर्जा, पर्यावरण, इन सबका अलग मिलता है। ऐसे ही संविधान अलग मिलता है, समाजशास्त्र अलग मिलता है, अर्थशास्त्र अलग मिलता है सेकेंड पेपर में। तो इस प्रकार से अलग अलग बुकलेट दी जाती हैं। तो 5 और 11 नंबर की 32 इस प्रकार से हो जाती हैं और 3 नंबर की अलग अलग सब्जेक्ट की 12 बुकलेट हो जाती हैं और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है जो आप मंगवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको मोबाइल में व्हाट्सएप में ही मिल जाएगी और हार्ड कॉपी आप भारत में कहीं भी रहते हो वो आपके पास डिलीवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मध्य उच्च प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। ये आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। मध्य उच्च प्रदेश नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच स्थित एक त्रिभुजाकार पठार। मध्य उच्च प्रदेश कैसा होता है? मध्य उच्च प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठार होता है और यह एक प्रपाती नगर होता है। मतलब प्रपाती नगर, प्रपात ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। तो मध्य उच्च प्रदेश क्या है? एक प्रपाती नगर होता है और त्रिभुजाकार पठार के रूप में है ये मध्य उच्च प्रदेश। ये जो अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है, 6 भाग होते हैं इसके। एक है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल श्रेणी। आप इसको चाहें तो आप इसको मैप बनाकर भी शो कर सकते हैं इसको, मध्य भारत के पठार को। मध्य उच्च भारत का जो पठार है, मध्य उच्च प्रदेश है सॉरी, तो ये वाला जो भाग है वो मध्य भारत का पठार हो जाता है। ये वाला जो भाग है वो मालवा का पठार हो जाता है। सबसे नीचे सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है, वो अलग प्रदेश हो जाता है। बीच में नर्मदा घाटी आ जाती है, फिर विंध्याचल पर्वत आ जाता है और ये वाला जो हिस्सा है वो बुंदेलखंड का पठार आ जाता है और या बुंदेलखंड के नीचे रीवा पन्ना का पठार आ जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में और आपको 3 नंबर दोनों में भी किसी भी पठार के बारे में उसकी जो स्पेशलिटी है, उसकी विशेषताएं हैं, पूछ सकते हैं। जैसे कि मध्य भारत के पठार पर आए तो आपको अक्षांश और देशांतर याद रखना जरूरी है। मध्य भारत के पठार में आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि 20 डिग्री 10 से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के बीच ये फैला रहता है। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना और शिवपुरी में ये फैला है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड के पठार, पश्चिम में राजस्थान के उच्च भू क्षेत्र तथा दक्षिण में मालवा के पठार के बीच स्थित है मध्य भारत का पठार। अगला है बिजावर सीरीज़। बिजावर सीरीज़ पन्ना में पाई जाती है। पन्ना में जो कि हीरे की खदानें हैं वहाँ पर ये सीरीज़ पाई जाती है और यहाँ की जो सेल समूह है वो निम्न कडप्पा सेल समूह की ऊपरी परत होती है। चट्टानें बिजावर, पन्ना और ग्वालियर में पाई जाती हैं और पन्ना की प्रसिद्ध चट्टानें हीरे की यहीं पर है। तो बिजावर सीरीज़ पे अगर 3 नंबर में लिखना आता है तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर सीरीज़। तो ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, तो वहीं पर है ये पाई जाती है उत्तर पश्चिमी सीमा पर। अरावली सेल समूह की ये चट्टानें होती हैं और ये बिजावर सीरीज़ के ही समान होती हैं। अगला है तालचीर। तालचीर क्या है? तो गोंडवाना कल्प का प्रथम सेल समूह। गोंडवाना कल्प का जो प्रथम सेल समूह है वो तालचीर कहलाता है। सोन महानदी घाटियों में पाया जाता है या सतपुड़ा क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगला है बाघ सीरीज़ पर 1 या 2 पंक्ति लिखो। बाघ सीरीज़ पर आप पे लिखने आया है तो आप कैसे लिखोगे? तो क्रिस्टेशियस कल्प के ये सेल समूह रहते हैं नर्मदा नदी के कुछ भागों में तथा नदी तथा एस्चुरी के निक्षेपण से ये बनते हैं। कौन? बाघ सीरीज़ के। बाघ सीरीज़ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पूरे मेंस 2021 के पेपर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
लमेटा सीरीज़ के बारे में आप कैसे लिख सकते हैं? पहला है क्रेटेशियस कल्प के सेल समूह क्रेटेशियस काल के रहते हैं, नर्मदा घाटी को छोड़कर मध्य प्रदेश के अन्य भागों में ये पाए जाते हैं और निक्षेपण से बनते हैं। ये सेल समूह किससे बनते हैं? निक्षेपण से बनते हैं। अगला है धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर होती है और ये सतपुड़ा के महादेव श्रेणी में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा के महादेव श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं अगर पूछी जाएंगी तो पहला लिख सकते हैं मध्य ये मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं। तापीय विषमता यहाँ पे पाई जाती है, मतलब अलग अलग भागों में अलग अलग ताप होता है। वर्षा का भी असमान वितरण है, जैसे कि पूर्वी भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तरी भागों में बहुत कम होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है। तो और इसके अलावा ऋतुओं में विषमताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के, 11 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगी। तो न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।